आज मैं आप सबको इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ श्री रविंद्र गुरुजी से, जो कि MS इन केमिस्ट्री फ्रॉम आगरा यूनिवर्सिटी, MSU यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा गुजरात से ज्योतिष और वास्तु में विशेष सर्टिफिकेट प्राप्त किए, जो ओमकार एस्ट्रो वर्ल्ड के संस्थापक, जो ISO 9001 पंग 2015 और ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कंपनी है। इनको 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है और वे कई नेशनल और इंटरनेशनल अवार्ड से ऑनर्ड हैं। तो ओमकार एस्ट्रो वर्ल्ड के संस्थापक के रूप में उनके पास 95% से भी अधिक कस्टमर सेटिस्फेक्शन का रेशियो है। वो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, लाल किताब और वास्तुशास्त्र में पारंगत हैं। जैसे कि आज हर एक इंसान किसी न किसी प्रॉब्लम से जूझ रहा होता है, तो गुरुजी उनका कुंडली एनालिसिस करके स्मॉल कुछ घरेलू उपायों के द्वारा उन्हें उस परेशानी से निकाल देते हैं। एज अ वास्तु कंसल्टेंट किसी भी प्रकार के वास्तु दोष को बिना किसी डिमोलिशन के वो दूर करने में सक्षम है। तो आइए क्रेजी स्टूडियो में अपने शहर के जाने माने वास्तु कंसल्टेंट, न्यूमरोलॉजर, एस्ट्रोलॉजर श्री रविंद्र गुरुजी का स्वागत करते हैं। वेलकम गुरुजी। तो ऐसे 21st सेंचुरी में, 21वीं सदी में आजकल सब काफ़ी मॉडर्न ख्यालात के हो गए हैं, काफ़ी लोग एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास नहीं करते हैं। तो आपके ख्याल से 21वीं सदी में क्या ग्रह और कुंडली पर विश्वास कर सकते हैं? देखिए, ये जो एस्ट्रोलॉजी है ये सदियों सदियों पुरानी हमारे जो ऋषि मुनि हैं उस समय से ये प्रथा चली आ रही है। और इसके ऊपर जैसे हमको विश्वास करना पड़ता है कि सूर्य की लाइट है, रोशनी है, चंद्रमा की रोशनी है, उसी प्रकार ये हमारा एस्ट्रोलॉजी साइंस भी है। तो वो भी उसी प्रकार जैसे सूर्य और चंद्रमा को विश्वास करना पड़ता है, ऐसे ही हमको ये भी विश्वास करना पड़ेगा कि ना बिना एस्ट्रोलॉजी के दुनिया, चाहे 21वीं सदी हो चाहे 22वीं सदी हो, लेकिन ये दुनिया बिना एस्ट्रोलॉजी के नहीं चल सकती, ये पक्का विश्वास है। ओके। तो जैसे आपने कहा कि 21वीं सदी हो या 22वीं सदी हो, हमें एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास करना ही पड़ेगा। तो आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हैं कि जो ग्रह हैं हमारे जीवन में किस तरीके से काम करते हैं? देखिए, जैसे कि सूर्य और चंद्रमा जी, सूर्य की बिना रोशनी के हमारा दिन नहीं होता है जी। और जैसे कि रात होती है तो चंद्रमा की रोशनी के बिना, जैसे कि कोई अमावस्या का दिन आता है, हाँ। तो उस दिन चंद्रमा नहीं होता है तो पूरा दुनिया में, संसार में पूरे में अंधेरा हो जाता है। जी, बिल्कुल। उसी प्रकार ये ग्रह, हमारी जो ग्रह जो होते हैं, हमारी ग्रह, उनको 9 ग्रह को बोला गया है। ये 9 ग्रह हमारे जीवन काल के अंदर पूरी तरीके से काम करते हैं। इनके बिना हमारी ज़िंदगी चल पाना बहुत ही मुश्किल है। और ये ग्रह दूर नहीं है, ये ग्रह सब हमारे पास में ही हैं और हमको उसी प्रकार से उन ग्रह को देख सकते हैं। जैसे कि पिता के रूप में जी, सूर्य, यानी कि अगर सूर्य का अगर आपको आशीर्वाद लेना है तो पिता का आशीर्वाद लें तो सूर्य का आशीर्वाद मिलेगा आपको। चंद्र के रूप में माँ हो गई तो माँ का आशीर्वाद अगर आपके साथ में है तो चंद्रमा का आशीर्वाद आपके लिए आएगा जी। बुध है तो बुध के लिए आपका मित्र का जो है वो आएगा। भाई के लिए अगर मंगल है तो मंगल ग्रह अगर आपके लिए प्रसन्न है तो आपका भाई भी आपका प्रसन्न हो जाएगा जी। आपके गुरु जिसको बोलते हैं बृहस्पति अगर वो खुश हैं तो आपका गुरु बृहस्पति खुश हो जाएगा। अगर आपकी पत्नी, अगर आपकी समझिए बहन, बेटी, अगर कोई भी अगर खुश होते हैं तो हमारा शुक्र पर्वत जिसको बोलते हैं, शुक्र लग्जरी होती है तो वो भी खुश हो जाएगा। और शनि, हमारे आसपास में जो काम करने वाले हैं वो सब शनि हैं। तो ये सभी ग्रह इस प्रकार से हमारी ज़िंदगी के अंदर रोल निभाते हैं और बिना इन ग्रह के हमारी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है, वो हमको मानना ही पड़ेगा जी। तो गुरुजी, ऐसी मान्यता भी है कि अगर कुंडली में ग्रह खराब हो तो उसका फल भी खराब ही मिलता है। किस हद तक ये बात सच है? बिल्कुल बेटा, देखो ये जो ग्रह होते हैं हमारे, इनको जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अगर सूर्य का ग्रह, सूर्य की रोशनी अगर हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है, सूर्य की रोशनी का अगर हमको सही तरीके से नहीं मिल पा रही है तो हमारी बॉडी के अंदर विटामिन सी या जिसको बोलते हैं विटामिन डी की कमी हो जाती है। तो वो आजकल मॉडर्न लैंग्वेज है, लेकिन सूर्य की रोशनी अगर हम तक नहीं पहुँचेगी तो हमारा डाइजेशन पावर भी काम नहीं करेगा। और डाइजेशन पावर काम नहीं करेगा तो इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर कुछ भी चलने वाला नहीं है। तो जिस प्रकार
हर प्रकार के हर ग्रह जो होते हैं उनकी अपनी अलग अलग वैल्यू होती है, और बिना ग्रह के अगर कोई भी ग्रह हमारी कुंडली में सही तरीके से काम नहीं करता है, हर ग्रह के लिए कुछ जगह फिक्स करी गई है। जैसे सूर्य के लिए 1 नंबर का भाव फिक्स किया गया है, इस टाइप से चंद्र के लिए 4थे नंबर का भाव फिक्स किया गया है, शुक्र के लिए 7वें नंबर का भाव फिक्स किया गया है। तो ये ग्रह अगर हमारे कहीं डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी कुंडली के अंदर हमारा पूरी कुंडली डिस्टर्ब हो जाती है, और हमारी लाइफ भी उसके अंदर, अगर ग्रह डिस्टर्ब होते हैं तो हमारी कुंडली भी डिस्टर्ब हो जाती है, तो हमारी लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाती है उससे। जी, तो कुंडली में अगर ग्रह थोड़ा सा खराब है, कोई एक ग्रह खराब है, तो उसका आपने कहा कि खराब फल होता है, पर ये हम ठीक कैसे करें? किस प्रकार से इसे हम जो ग्रह खराब है उसे ठीक कर सकते हैं? ये कुंडली को देखने के बाद में कुंडली के जो ग्रह किस टाइप से कितने डिग्री तक इसमें ये होती है, हर ग्रह की एक डिग्री होती है जिसको कि 0 से 30 डिग्री तक बोलते हैं जी। कौन सा ग्रह किस जगह बैठा हुआ है, किसके साथ में बैठा हुआ है और कितना खराब है, उसके ऊपर निर्धारित करता है कि हम उस ग्रह का किस टाइप से उपचार कर सकते हैं। कुछ मंत्रों द्वारा कर सकते हैं जी। कुछ पूजा द्वारा कर सकते हैं जी। और किसी का हम रत्न के द्वारा या उपरत्न के द्वारा धारण करने के बाद में हम उन कुंडली का जो भी हमारे ग्रह खराब हैं कुंडली के अंदर उन सब का उपचार कर सकते हैं और अपनी कुंडली को सही तरीके से हम बना सकते हैं, जिससे कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो और किसी चीज़ की जो बुराइयां हैं वो हमसे दूर जाएं। ऐसा हम मंत्रों के द्वारा, तंत्रों के द्वारा, पूजा के द्वारा कर सकते हैं। जी। तो जैसे अगर कुंडली में दोष हो तो उसका क्या उपाय है गुरुजी? जैसा कि मैंने बेटा आपको बताया, कुंडली में दोष होते हैं तो कुंडली के दोष के लिए हम पूजा विधि द्वारा जी। उन ग्रह को सही पोजीशन में लेके आ सकते हैं। जी। कुंडली को हम मंत्रों के द्वारा जी। हम उन ग्रहों को ठीक कर सकते हैं। जी। कुंडली में अगर हमारा कोई ग्रह ज़्यादा खराब है तो उसका रत्न के द्वारा, उसका रत्न धारण करके, हर ग्रह के लिए अलग अलग रत्न बने हुए हैं तो उन रत्नों के द्वारा हम करके उसको धारण करने के बाद में हम कुंडली के जो दोष हैं उनको दूर कर सकते हैं और अपनी कुंडली को अच्छा बना सकते हैं। ये हमारा एक विशेष आयुर्वेदिक ये इसका तरीका है, ज्योतिष तरीका है, जिसके द्वारा हम अलग अलग मेथड को सेलेक्ट करते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसे आजकल सब मॉडर्न है, 21वीं सदी चल रही है, तो काफ़ी लोगों का भगवान की पूजा पर से भी विश्वास उठता जा रहा है। तो किस हद तक सही है, किस हद तक हम भगवान की पूजा में मान सकते हैं 21वीं सदी में? देखिए, भगवान का अस्तित्व जो मानना ना मानना, 21वीं सदी हो या कोई भी हो, उसके अंदर भगवान का अस्तित्व हद तो हमको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़े से बड़ा डॉक्टर जी कोई भी सर्जरी कर रहा है, सर्जरी करने के बाद में उस समय एक ही शब्द बोलता है, आपने देखा होगा, सुना होगा जी, कि मैं अपनी तरफ से पूरा करूँगा, बाकी आप भगवान से प्रार्थना करिए। जी बिल्कुल। तो लास्ट में जाके हमारी हर चीज़ जाके भगवान पर ही जाकर समाप्त होती है, भगवान से शुरू होती है और भगवान पर ही समाप्त होती है। जी। तो वो तो हमको कोई जल्दी मानता है, कोई देर से मानता है, लेकिन मानना तो सबको पड़ता है। जी बिल्कुल। क्योंकि हर जगह आपको भगवान के सिवा जो भी कुछ ढूंढेंगे तो आपको हर चीज़ में, हर जगह आपको भगवान ही मिलेंगे, ये मानना ही पड़ेगा। और इस चीज़ के लिए तो कोई संशय की बात ही नहीं है कि हम भगवान को ना माने। जी। तो गुरुजी, आपने कहा कि इस बात में कोई संशय नहीं है कि हम भगवान को ना माने, पर कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि जो व्यक्ति भगवान में ना माने उसके हर कार्य सफल होता है, और कोई जो भगवान की दिन रात पूजा करता है फिर भी वो असफल ही होकर रह जाता है। तो इस बात का आप क्या जवाब देंगे? हाँ, देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने बेटा। जी। ये हमारी ज़िंदगी जो है ना, हमारे मनुष्य का जो शरीर बना हुआ है, मनुष्य का शरीर बना हुआ है हमारे प्रारब्ध से। हमने जो हमारे पिछले 7 जन्मों में हम कीट पतंग रहे हैं, हम कोई जानवर रहे हैं, हम कोई वृक्ष रहे हैं, या जो भी प्रकार की हमारी 7 जो योनियाँ रही हैं, 8 योनियाँ रही हैं, उन योनियों में हमने जो भी कर्म किए हैं जी, उन कर्म के हिसाब से हमारे प्रारब्ध होते हैं।
और जो मनुष्य का शरीर हमारा आता है वो उन्हीं प्रारब्ध के कारण ही हमारे पास आता है, और हमको उन प्रारब्ध के बेसिस पर ही हमको सुख और दुख जी मिलते हैं जी। वो अगर हमारे प्रारब्ध में हमने पिछले जन्मों में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए हैं, बहुत दान पुण्य किया है, बहुत सारे लोगों की सहायता की है, तो हमारे अकाउंट के अंदर, जैसे बोलते हैं ना, अकाउंट के अंदर लाखों रुपए पड़े हुए हैं, तो आज हम उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं जी। लेकिन हमने पुराने समय में जो हमारे प्रारब्ध में अगर हमारे अकाउंट में पैसे नहीं होंगे तो इस समय हम पैसे के लिए भटकेंगे। तो जैसा कि आपने क्वेश्चन किया कि बहुत सारे लोग कुछ भी पूजा नहीं करते हैं लेकिन फिर भी बहुत खुश रहते हैं, तो उनके प्रारब्ध इतने अच्छे होते हैं जी कि वो उसको एनकैश करने के लिए अभी इस कार्यकाल में अगर वो पूजा ना भी करते हो तो वो खुश रहते हैं। लेकिन वो भी कुछ समय के लिए, जब हमारे पुराने प्रारब्ध खत्म हो जाते हैं जी, तब उनको फिर दुख का सामना करना पड़ता है जी। और जो लोग दुख झेल कर रहे हैं उनको पिछले जन्मों में कुछ ऐसे कर्म किए होंगे, उन्होंने किसी को दुख दिया होगा, किसी को प्रताड़ित किया होगा, किसी स्त्री को दुख पहुंचाया होगा, अपने माता पिता को दुख पहुंचाया होगा, तो वो इस जन्म में वो दुखों को पूरा करने के लिए आए हुए हैं जी। और हमको सुख और दुख के कांटे को इसके करने के लिए इस क्रिया से हमको निकलना ही पड़ता है, ये मानना ही पड़ता है जी जी। गुरुजी, तो कलयुग में अगर किसी को वास्तुशास्त्र के बारे में जानने की इच्छा हो या वो उसके बारे में पढ़ाई करना चाहता हो तो किस प्रकार से हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं? देखिए बेटा, वास्तुशास्त्र जो है ना, ये हमारा 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है जी। ये 5 तत्व के अंदर हमारा सूर्य आ जाता है, प्रकाश, आकाश आ जाता है जी, वायु आ जाती है जी, हमारी पृथ्वी आ जाती है और हमारा साउंड आ जाती है जी, अग्नि आ जाती है जी। ये सब 5 तत्वों को मिलाकर हमारा शरीर जिस प्रकार से बना हुआ है, इस प्रकार से हमारा घर का वास्तु भी उसी में बना हुआ है। जैसे कि हमारे शरीर के अंदर ऐसा बोला जाता है कि 72% वाटर है, पानी है। अगर हमारे अंदर पानी की कमी होती है तो डिहाइड्रेशन हो जाता है जी बिल्कुल। हमारे को अगर ऑक्सीजन की कमी होती है तो हमको सांस लेने में परेशानी होती है जी, जो कि कोरोना काल के अंदर मालूम पड़ गया कि एक ऑक्सीजन का सिलेंडर 70 हज़ार रुपये, 80 हज़ार रुपये का बिका है। जी जी। अगर अग्नि तत्व हमारे शरीर के अंदर आ जाता है तो हमारा डाइजेशन खराब हो जाता है। यही चीज़ देखते हुए हमारे को घर का वास्तु भी देखना पड़ता है। घर का हर घर जो बना होता है वो भी 5 एलिमेंट से मिलकर बना होता है जी बिल्कुल। उसके अंदर पृथ्वी, आकाश, अग्नि, वायु, ये सभी मिलाकर 5 तत्व जो मिलकर बना हुआ है। अगर उसमें से कुछ भी अगर डिसबैलेंस होता है जी, तो हमारा घर का वास्तु भी, जैसे हमारा शरीर बिगड़ जाता है उसी प्रकार से, जैसे और शरीर बिगड़ जाता है और दुख देने लगता है, उसी प्रकार से हमारा घर भी हमको कहीं ना कहीं किसी प्रकार से दुख देने लगता है। यानी कि उस घर में हम जाकर खुश नहीं रहते हैं अगर हमारे घर का वास्तु ठीक नहीं होगा तो आज हमने क्रेजी स्टूडियो में वर्ल्ड के वन ऑफ द टॉप एस्ट्रोलॉजर श्री रविंद्र गुरुजी से बातें की। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काफ़ी सारे फैक्ट्स बताए, काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हुए हैं। अगर आप भी किसी प्रॉब्लम से काफ़ी टाइम से फेस कर रहे हैं, अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, सॉल्यूशंस नहीं मिल रहा है, काफ़ी परेशान है, तो गुरुजी का नंबर हमारी स्क्रीन पे नीचे फ्लैश हो रहा है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लें। और नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर मिलेंगे किसी ऐसे ही शानदार पर्सनालिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे हेल्दी, स्टे फिट।